शॉर्ट सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखकर कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। ओके गाइस, हम लोग पहले वीडियो में पढ़े थे डिस्काउंट। क्या पढ़े थे? डिस्काउंट पढ़े थे। डिस्काउंट हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में है, सिंपल इंटरेस्ट में है। सिंपल इंटरेस्ट इसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज बोलते हैं इसको, ठीक है। साधारण ब्याज बोलते हैं। साधारण ब्याज क्वेश्चन क्या बोलता है? किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपया का अंतर है, तो राशि बताओ। राशि बताओ पूछ रहा है। देखिए, डिफरेंट सेम डिफरेंट 1 साल है या 2 साल है, कोई भी इसमें साल हो, कोई भी इसमें साल हो, 5% से रेट ही से इसको यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं। इसके पहले तो हम देखेंगे इसका फार्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, इसको हम शॉर्ट में लिखे हैं। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में लिखे हैं एस और आई। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी होता है। क्या होता है? टी बट्टे 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट हो गया बराबर हो गया प्रिंसिपल, पी से प्रिंसिपल होता है, आर से रेट होता है, टी से टाइम होता है। रेट रहता है रेट, ऐसे रेट को कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं आप। रेट को आप रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये परसेंट को हटाकर हम नीचे लिख दिए हैं, ठीक है। क्या लिख दिए? नीचे लिख दिए हैं, ठीक है। तो यही फार्मूला बन जा रहा है आपका, सिंपल इंटरेस्ट का यही फार्मूला हो रहा है। अब बोला है क्या? किसी राशि में 5% ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष का अंतर, यानी 5% बराबर 5%। 1 वर्ष का है यानी 5% इंटू 1। पी तो हमको पता नहीं है, पी इंटू पी तो पता नहीं है, तो पी इंटू रेट हो गया 5, टाइम हो गया 1 साल। ये दोनों को अंतर कितना है? 1 है। अब बट्टे 100 हो गया, बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 42 दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको काटते हैं, तो परसेंट हटा देंगे तो यहाँ पर 100 हो गया। परसेंट के यहाँ से हटा देंगे, 5 से ये 20 मरतबे कटेगा, 5 20 मरतबे। अब पूछा क्या है? राशि पूछा है। राशि बताओ। राशि तो यानी प्रिंसिपल पूछा है हमसे। प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है तो 20 इधर भागा भागा में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। यानी आपको 42 इंटू 20, 42 इंटू 20 कितना हो जाएगा? पी बराबर आपको हो जाएगा 42 में 20 से गुना करेंगे, 42 42 दूना कितना हो जाएगा? 84, 840 हो गया इसका आंसर। 840 हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी आपको ग्रुप डी में और एसएससी सीजीएल 1919 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1500 की धनराशि पर 3 वर्षों का दो भिन्न विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर 13.50 है। 13.50 है, तो उनकी ब्याज दरों का अंतर बताओ। ब्याज दरों का अंतर पूछ रहा है। यानी 1500 की धनराशि, ठीक है। 1500 की धनराशि तो पी हो गया, हमको चाहिए अब आर। 3 वर्षों का दो भिन्न भिन्न, यहाँ भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न दो भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर 13.50 है। 13.50 है, तो ये हो गया, ठीक है ना। आर रेट हो गया आपका, रेट तो पता नहीं है, रेट हो गया। और आपको यहाँ पे हो गया टी, हो गया टी हो गया, बट्टे में 100 हो गया। माइनस में इसका भी दिया हुआ है 1500 गुने आर, इसका भी पता नहीं है। इसका स्मॉल आर मानते हैं, क्या मानते हैं? इस एक का स्मॉल, एक का कैपिटल आर मानते हैं, ठीक है। आपको ये स्मॉल आर हो गया, ये स्मॉल आर हो गया आपको। 1 मिनट, आपको ये 1500 इंटू स्मॉल आर हो गया, टाइम के टी हो गया, ठीक है ना, बटे 100 हो गया है, जो बराबर में दिया हुआ है आपको 13.50 दिया हुआ है। 50 यानी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा, आपको 100 आ जाएगा नीचे, ठीक है ना। तो ये 100 आ जाएगा, सभी में ये 100 कट जाएगा। क्या आ जाएगा? सभी में ये 100 कट जाएगा, ठीक है। सभी में ये 100 कट जाएगा आपको। तो ये आपको कितना हो गया? अब ये पूछ रहा है कि दोनों का अंतर पूछ रहा है। दोनों का अंतर कैसे निकलेगा हमसे? तो 1508 हो गया आपको। पहले तो इसका एलसीएम तो नहीं हो पाएगा, नीचे नीचे हम इसको काट तो दिए, ठीक है। तो 1508 हो गया, माइनस में 1500
आर टी हो गया, टी कॉमन हो गया आपको, टी कॉमन हो गया, टी आपको क्या कॉमन हो गया 1500, टी आपको कॉमन 1500 इसमें भी है, 1500 इसमें, टी इसमें भी, टी इसमें भी है, ठीक है ना। आर माइनस आर बराबर आपको 1350 हो गया, क्या हो गया 1350 हो गया। जीरो से जीरो कट गया, ठीक है ना, जीरो से जीरो कट गया आपको। टी बराबर आपको दिया हुआ है, बाद में इसको रख लेंगे, ठीक है ना, बाद में इसको 3 वर्ष दिया हुआ है। टी बराबर 3 वर्ष दिया हुआ है। यहाँ पे 3 रख दिए, क्या रख दिए 3 यहाँ पे पुट कर दिए, तो 3 से कट रहा है, 3 से 1 कट रहा है, 3 से कट रहा है तो 3 3 3 9 3 चुक 12, 3 चुक 12 हो जाएगा, 3 चुक 12 हो जाएगा, बचा 1 15 5 थे 15 5 45 हो गया, 45 15 थे 45 3 हो गया, यानी 10 इधर बचा है, 10 आर माइनस आर बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, आर माइनस आर बराबर कितना हो जाएगा 0.3% हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसको 0.3% हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला क्या, कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं से 5 गुना हो जाती है तो वह कितने समय में स्वयं का 13 गुना हो जाएगा। ठीक है, 13 गुना हो जाएगा, अगर 13 गुना हो जाएगा तो बोला कि 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष में ना कोई राशि 5 गुना हो जाता है, 5 टाइम हो जाता है। 5 टाइम आखिर हुआ कैसे, देखिए आपको मैं समझाता हूँ। 1 रुपया यहाँ भी लिया, 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 1 रुपया यहाँ हुआ, कितना टाइम हो गया 1 2 3 4 5, 5 टाइम हो गया। आखिर ये तो एक प्रिंसिपल है ना आपका, प्रिंसिपल पर ही ये ब्याज अमाउंट हुआ, प्रिंसिपल पर आपको अमाउंट सहित माने प्रिंसिपल प्लस में ब्याज लेकर उसको अमाउंट कहते हैं, यानी प्रिंसिपल प्लस ब्याज यानी SI बराबर आपको अमाउंट होता है। ठीक है, तो आखिर हुआ कितना, आपको ब्याज कितना का मिला होगा, 1 का, यहाँ 2 का मिला होगा, ये 3 का मिला होगा, एक 4 का मिला होगा, 4 का ब्याज आपको मिला होगा। ठीक है ना, 1 रुपया का 4 बार आपको ब्याज मिला, 1 रुपया का 4 बार आपको ब्याज मिला, तो यही बोला है। तो हमको इसका फार्मूला भी ऐसे होता है, फार्मूला होता है n-1 होता है, t × n-1 होता है। ठीक है, टी बराबर होता है n-1 होता है, ऐसे भी कर लीजिए। ये फार्मूला आप कौन यूज करता है, बिना फार्मूला का हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, तो 3 क्या बोलता है 3 वर्ष में कितना टाइम हो गया आपको, ये तो 5 टाइम हुआ है, कब जब प्रिंसिपल को ऐड किए तब 5 टाइम हुआ है। आखिर हुआ कितना टाइम है आपको, 1 2 3 4, 4 टाइम हुआ है। अब पूछ कितना रहा है, स्वयं का आप 13 गुना पूछ रहा है, तो हमको एक इसका कम कर देना है। एक तो इसमें प्रिंसिपल ऐड है, एक तो इसमें क्या है ऐड, प्रिंसिपल ऐड है, तो हमको इस एक 13 का एक कम करना है, यानी 12, कितना गुना हो गया आपका, ये 3 गुना हो गया, इसका भी आपको 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना नहीं, यानी 3 × 9 ईयर्स में हो जाएगा, 9 ईयर्स में 12 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना, आप प्लस 1 जोड़ेंगे, प्रिंसिपल जोड़ेंगे तो 13 गुना हो जाएगा, यानी 9 वर्ष इसका आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि यदि 1 रुपया 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, SSC CGL 2016 का ये क्वेश्चन है, SSC CGL 2016 का क्वेश्चन है। आइए इसको क्वेश्चन को करते हैं। हमको पैसा में पहला नंबर तो हमको इसको रुपया है, यहाँ पे पैसा है, इसको दोनों को सेम करना होगा। क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो हम इसको रुपया को ना हम पैसा में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 रुपया बराबर होता है, आपको आप भी जानते हैं, सभी दुनिया जानता है, 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। कितना होता है, 100 पैसा होता है। ठीक है, 100 पैसा होता है। तो अभी हमने लिखा था, क्या लिखा था, प्रिंसिप P × R × T लिखा था, क्या बराबर, सिंपल इंटरेस्ट बराबर। ठीक है, P × R × T/100 लिखा था। ठीक है ना, ये फार्मूला है आपको, तो हमको रेट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है ना, सभी दिया हुआ है, जो निकलना पड़ेगा ना वो एक आपको 1 2 3 4 गो चीज़ में से जो निकलना पड़ेगा, यानी 3 गो चीज़ ऑलरेडी आपको दिया हुआ रहेगा, एक चीज़ निकलना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी तो निकलेगा।
तो हमको दिया कितना भी 1 पैसा, साधारण ब्याज 1 पैसा, साधारण ब्याज इसी को हम बोलते हैं एस आई। तो एक एस आई को हम एक लिख दिए, ठीक है, एक लिख दिए बराबर में, बराबर में। और 1 रुपया, 1 रुपया का हम क्या बना दिए हैं, 100 पैसा बना दिए, 100 पैसा बना दिए, ठीक है, 100 पैसा बना दिए हैं। अब बोला है क्या, आर, आर कितना है, आर तो हमको निकालना है, आर, आर तो हमको निकालना है, ठीक है। इंटू टाइम कितना है, 1 माह, 1 माह है हमको, यहाँ पे टाइम रहता है ईयर्स में रहता है, क्या रहता है, साल में रहता है। हमको यहाँ पे कितना में दिया हुआ है, यहाँ पे हमको माह में दिया हुआ, महीना में दिया हुआ है, तो हमको क्या में इसको चेंज करना पड़ेगा, साल में चेंज करना पड़ेगा। साल में चेंज कैसे करेंगे, इसको 12 से डिवाइड कर करेंगे। अब बट्टे में कितना हो जाएगा, रेट यहाँ लिखे हैं तो बट्टे में आपको 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 हो जाएगा। ये 100 से ये 100 कट गया, आपको ये बटा में है, इधर जाएगा कितना हो जाएगा, ये बटा में है, भाग में, इधर जाएगा कितना हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो यानी 12 × 1 बराबर आपको हो जाएगा 8। हाँ, 8 बराबर आ जाएगा आपको 12%, ठीक है, यही आपका आंसर है। सॉरी गाइस, यही मेरा आंसर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 10,500 की राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर 3.4/15 वर्षों में बढ़कर 13,825 हो जाती है। यदि ब्याज की पूर्व दर को दोगुना कर दी जाए तो उसी राशि का 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है, आइए CGL 2019 का क्वेश्चन है, CGL 2019 का क्वेश्चन है। ये ग्रुप डी में भी आ सकता है, ग्रुप डी में भी आने की संभावना है। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ग्रुप डी में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। NTPC CBD 2 के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बोला है कि 10,500 10,500 रुपया है, 10,500 रुपया है, ठीक है ना। साधारण ब्याज की प्रति वर्ष की दर से निश्चित इतना वर्ष में, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू बोल रहा है इसका, इसको 5 15 15 4 19 19/5 आ गया, 19/5। रेट हमको नहीं पता है, रेट निकालना है, ठीक है ना। अब बट्टे में 100 करना है, बट्टे में 100 करना है, बराबर में आपको दिया हुआ है इतना की राशि इतना हो गया, यानी अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट अभी हमने बताया है। अमाउंट बराबर आपको होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है। तो प्रिंसिपल आपको 10,500 है, प्लस में एस आई निकालने के लिए एस आई हो जाएगा। यहाँ पर ये 13,000 आपको 825 रुपया दिया हुआ है, 13,825 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। 13,000 यहाँ से कितना आ जाएगा आपको, यानी 3325 रुपया आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 3325 रुपया आ जाएगा। यहाँ पे 3325 रुपया आपको लिख देना है, ठीक है। इसको काटते हैं, डबल शून्य से डबल शून्य कटेगा। आप ये 5 से 21 बचे 105 होता है, ठीक है ना। 21 बचे 105 होता है, 19 में काटते हैं, 19 एक मरतबा में गया, 19 बचा 14 बचा आपको 14, 142, 19 सते 133, 19 सते 133, आपको ये 19 सते 133, 19 बचे 95, 19 बचे 95। अब यहाँ पे 21 से कट जाएगा, आपको कटेगा, ये आपको 7 से कट रहे हैं तो ये 3 मरतबे में कट जाएगा आपको। इसको हम 7 मरतबे यहाँ काटे, यहाँ भी 7 7 दूना 14, 7 दूना 14 बचा 3 35, 7 बचे 35, यानी रेट आपका आ गया कितना आ गया, रेट आपका आ गया 25/3 आ गया, रेट आपका आ गया 25/3%, ठीक है, 25/3% आ गया। अब बोल रहा है क्या, बोल रहा है रेट दर पूर्व दर को दोगुना कर दी जाए, दर को दोगुना कर दिया जाए। अब न्यू रेट आपका हो गया, न्यू रेट आपको हो गया, न्यू रेट आपका हो गया 50/3 हो गया, ठीक है ना, 50/3 हो गया, 3 हो गया। अब बोला है कभी, तो उसी राशि का 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, उसी राशि यानी 10,500 की राशि 50/300% की दर से 5 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। डबल शून्य से ये डबल शून्य कट गया, 3 से इसको काटते हैं, 3 से तो ये आपको कट जाएगा, 3 से 3 4 9 कट जाएगा, 3 5 3 15 पर कट जाएगा, यानी 5 में 35 में 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा आपको, 50 × 35 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 50 25, 50 25 5 15 2 17, 175, 175 में 50 से गुना करना है,
50 से गुना करना है तो कितना आ जाएगा, फिर आ जाएगा जीरो के जीरो बिठा देंगे, 5 5 में 5 से गुना 50 25, 17 × 5 = 87, 8750 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। 8750 रुपया किधर है, 8750 रुपया, 8750 रुपया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू।